वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 76। जय माँ काली जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा कि शक्ति जागृत हो गई है और वो दर्शन दे रही है आपको। तब आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको शक्ति का अनुभव होने लगा है, जैसे बगलामुखी साधना मैंने आपको बताया करने के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने उसका जाप किया तो कई लोगों को कई तरह के अनुभव हुए। कुछ लोगों ने डायरेक्ट किया तो उनको डायरेक्ट अनुभव हो रहे हैं। तो मंत्र में तो शक्ति है ही है, पर उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है ये डिसाइड करने वाली बात है। और इसके पश्चात जब शक्ति आपको जागृत रूप में, मतलब हाथ पांव आंख नाक छू कर उस रूप में सामने आपकी इंद्रियों से दर्शन दे रही है, आपको सुनाई पड़ रही है या दिखाई पड़ रही है या आपको एहसास हो रहा है, आपकी कोई भी इंद्रिय से जागृत होकर आपको दर्शन दे रही है, तब आपको क्या करना है। नंबर 1, चालाकी नहीं करना है। माता को अबोध बालक पसंद है, मूर्ख बालक जिन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई है। अगर आपने बुद्धि लगाई तो देर सबेर शक्ति आपको जरूर 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 से दंड देगी। जब शक्ति आई है और आपको कुछ वरदान देगी तो आपके साथ वो रहेगी, और जो वो रहेगी तो आप उसे क्या भोग खिलाएंगे, भोग कहाँ से देंगे, किस तरीके से देंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो पूजा अर्चना कर कर आपने शक्ति जागृत की है, उसी प्रकार से भोग आपको सदैव शक्ति को देना पड़ेगा जब तक वो आपके साथ रहेगी। मतलब जीवन भर वो अगर आपके साथ रहेगी जैसा आप चाहते हैं, तो आपको जीवन भर वैसा ही भोग देना पड़ेगा, उसी प्रकार से देना पड़ेगा। अगर यज्ञ से भोग दे रहे हैं तो यज्ञ से भोग देना होगा, और अगर मंत्र से भोग दे रहे हैं तो मंत्र से भोग देना होगा, तंत्र से भोग दे रहे हैं तो तंत्र से भोग देना होगा। जब तक शक्ति रहेगी वो अपना भोग लेती रहेगी, और अगर आपने उसको उसका भोग नहीं दिया तो वो रुष्ट भी हो जाएगी। रुष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, फिर आपको उसको मनाना पड़ेगा, बार बार मनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे साथी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, कई बार वो जानबूझ के गुस्सा हो जाते हैं, तो जब हम उन्हें मनाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये हमें प्यार करता है इसलिए देखो मना रहा है। इसी प्रकार से शक्तियाँ होती हैं। अगर वो रुष्ट हो जाएं तो आप हिम्मत मत हारिए, आप उनको मनाइए, और जब वो मानेंगी तो आपको खूब खिलखिला कर अच्छा वरदान देंगी। पहले वो आपकी परीक्षा लेंगी और उसके पश्चात ही आपको वरदान देंगी। कई बार ऐसा होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरा जाप चुरा लिया किसी ने, और मुझे जो दिव्य अनुभव होते थे वो अब नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जाप जल्दी कोई चुरा नहीं सकता जब तक कि आप स्वेच्छा से उसको ना दे रहे हो। जैसे आप जो भी जाप करते हैं और जिसकी वजह से आप करते हैं, वो आपके आधे जाप के फल का हकदार है, जैसे कि आपका गुरु। इसके विपरीत अगर जैसे आपने अपनी पूजा मंदिर बिना ज्योति जलाए, बिना लाइट जलाए, मतलब ज्योत, अखंड ज्योत नहीं जली है, या यज्ञ गर्म नहीं है, हवन सामग्री गर्म नहीं है, ठंडे में आपने किसी को दिखाया, तो वो आपके मंदिर को देखकर आपके मंदिर में होने वाले सारे जापों को चुरा ले जाएगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त बहुत ही कम तरीके हैं जैसे कि लोग जाप चुराते हैं। जैसे थर्ड आई पे जो भी अपनी उंगली रखता है वो अपनी एनर्जी आपको थोड़ी सी देता है और आपकी काफ़ी एनर्जी खींच लेता है, ताकि वो अपनी एनर्जी आपको दिखा सके, जैसे कि आपके गुरु। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी थर्ड आई पे उंगली रखता है, अगर उसके पास नल एनर्जी है, मतलब वो ध्यान नहीं करता है, तो फिर आपकी परेशानी चालू हो जाती है उसी वक्त।
क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो उसके अंदर चली जाती है, जो रिक्त स्थान है उस पर गोबर आ जाता है। तो कई बार इससे भी आपको दिव्य अनुभव जो होते थे वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, सपोज करिए कि आपके अनुभव होना बंद हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे? आप बहुत परेशान हैं, आप कई बाबा लोगों के पास जा चुके हैं, समस्या का निदान चाहते हैं। समस्या का निदान माता काली के बच्चे माता काली से पूछकर निकाल लेते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा निदान है। जो भी आपने किया है अभी तक, शक्ति चाहती है आप बैक टू स्क्वायर वन से फिर करना स्टार्ट करें। बैक टू स्क्वायर वन। अगर सांप सीढ़ी के इस खेल में आप 98 पे हैं और 99 और 100 पर मंजिल है, मुक्ति है, तो 98 के बाद 99 पे आपको सांप ने काटा और सीधे पहुंचा दिया नंबर 1 पे। क्या अब आपकी भक्ति में वो शक्ति रह गई है कि आप माँ का फिर से उसी प्रकार से आवाहन करें जैसे जब आप अबोध बालक थे, जैसे आप मूर्ख थे, जब आप अज्ञानी थे? उसी प्रकार से आप फिर से आवाहन कर सकते हैं? क्या आपकी भक्ति में वो शक्ति रह गई है? अगर रह गई है तो फिर से करना पड़ेगा। फिर से गुरु पूजन, गुरु सिद्धि, फिर से रक्षक सिद्धि, और फिर से सिद्धि की सिद्धि। मतलब आप समझिए कितना समय आपने बिता दिया होगा, 4-5 साल 6 साल बिता दिया। और उसके बाद जब आपने सब गुरु को सिद्ध किया, सिद्धि को सिद्ध किया, रक्षक को सिद्ध किया, रुद्र को सिद्ध किया, और जब आपके पास पावर आ गई तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी पावर चली गई। अब आपकी सिद्धि चाहती है आप फिर से कर दिखा सकते हैं। ये आपकी एक कठिन परीक्षा है, इसमें कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, पर हिम्मत मत हारिए। अपने आप को माता की भक्ति में डुबोए रखिए बिना किसी स्वार्थ। तब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अनुभव होना बंद हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। अगर आपका प्रेम निश्चल है, साफ सुथरा है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको सिद्धि मिली भी है कि नहीं मिली है। बस आपको इतना इत्मीनान होना चाहिए कि माता आपसे प्रसन्न है और आपके ऊपर सदैव अपना हाथ रखे हुए हैं, और आपका बाल भी बांका वो होने नहीं देंगी, क्योंकि आप तो उनकी भक्ति में हैं। आप ध्यान में कितनी चीज़ें देखेंगे मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊँगा, पर ध्यान में आपको पता चल जाएगा कि आपने चम्मच भी उठाया था और इस टाइम पर उठाया था तो उसका फल ये मिला है, और अगर ये चम्मच इस टाइम पर उठाते तो उसका फल ये मिलता। बगलामुखी साधना के अच्छे और बुरे अनुभव सबको मिलेंगे। जैसे मैंने बगलामुखी साधना बताई है वैसे अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा। और बगलामुखी जाप करने से बहुत फ़ायदे हैं, बशर्ते केवल आप अपना सारा का सारा ध्यान एक चीज़ पे केंद्रित करिए, विक्ट्री पे, कि हे माँ मुझे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। यही आपको मांगना है बगलामुखी से। इसके अतिरिक्त ये नहीं कि इसको मार डालो, उसको मार डालो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इसका मारण कर दो, इसका मोहन कर दो, इसका उच्चाटन कर दो। ये नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें अगर आप बोलिएगा तो आप अपनी शक्ति को नष्ट करेंगे और गलत रास्ते पे ले जाएंगे। इससे देर सवेर बगलामुखी आपको भी पकड़ लेंगी, क्योंकि आप भी एक राक्षस बन जाएंगे। तो बगलामुखी की प्रार्थना करने के लिए आपको राक्षस नहीं बनना है, आपको एक अबोध बालक बनना है, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जैसे माँ के सामने रहता है वैसे बनकर अगर आप बगलामुखी के सामने जाएंगे तो आपके हर बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। क्योंकि आप तब हमेशा कह सकते हैं बगलामुखी से कि माता मैं तो तुम्हारी भक्ति में लीन था, मैं तुम्हारा नाम ले रहा था, पीछे से आकर लोग मुझे मार गए, मुझे क्या पता, इसका उत्तरदायी मैं थोड़ी नहीं हूँ, इसकी उत्तरदायी तो तुम हो माँ, तुम्हें देखना चाहिए था कि मुझे कोई ना मारे। अब अगर मार दिया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये तुम्हारी इच्छा थी और ये इच्छा में मैं मस्त हूँ। जब आपका प्रेम निश्चल होगा तो आप यकीन मानिए बगलामुखी आपके साथ जीवन भर रहेंगी और जीवन भर आपको अनुभव देती रहेंगी। चलिए 10 मिनट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।